नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, इस वीडियो में हम एशिया महाद्वीप के सभी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को पूरा करेंगे और इसके बाद आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी और आपका एशिया महाद्वीप जो है आपका पूरा हो जाएगा। अगले 30 से 40 मिनट में हम संपूर्ण एशिया महाद्वीप के महत्वपूर्ण तथ्यों को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो आने वाली सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे अभी बीपीएससी, आरएएस और विभिन्न वनडे एग्जाम्स हैं, उनके लिए समान रूप से उपयोगी होगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एशिया के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर, जो कि संसार के संपूर्ण भूभाग का लगभग 29.9% भूभाग है। इसके जनसंख्या की बात करें तो संसार की लगभग 60% जो जनसंख्या है वो एशिया में निवास करती है और एशिया में लगभग 50 टोटल कुल देश 50 हैं। एशिया के सुदूरतम बिंदुओं की बात करते हैं तो एशिया का सबसे उत्तरी बिंदु है केप मिस सेलेसकिन। एशिया का सबसे दक्षिणी बिंदु है तजुंग पियाई। एशिया का सबसे पश्चिमी बिंदु केप बाबा। एशिया का सबसे पूर्वी बिंदु केप मिस डिनेवा। फिर से रिपीट करेंगे। एशिया का सबसे उत्तरी बिंदु केप मिस सेलेसकिन है। एशिया का सबसे दक्षिणी बिंदु तजुंग पियाई। एशिया का सबसे पश्चिमी बिंदु केप बाबा। एशिया का सबसे पूर्वी बिंदु केप मिस डिनेवा। एशिया के विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है 6,440 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार है 9,650 किलोमीटर। एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर स्थित है। कैस्पियन सागर यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को अलग करता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य युग्मी द्वीप सीमा बनाता है। एशिया को यूरोप से अलग यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेकस पर्वत और काला सागर करते हैं और सीमा बनाते हैं। एशिया को यूरोप से अलग यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेकस पर्वत, काला सागर यह सीमा बनाते हैं। एशिया तथा अफ्रीका के मध्य स्वेज नहर और लाल सागर सीमा बनाते हैं और एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य स्वेज नहर और लाल सागर जो है ये सीमा बनाते हैं। भौगोलिक दृष्टि से एशिया महाद्वीप का विभाजन किया गया है दक्षिण पश्चिम एशिया। दक्षिण पश्चिम एशिया में के देश हैं अफगानिस्तान, बहरीन, साइप्रस, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यमन, तुर्की। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। अफगानिस्तान, बहरीन, साइप्रस, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यमन और तुर्की। तुर्की और रूस का विस्तार एशिया और यूरोप महाद्वीप दोनों में है। तुर्की और रूस का जो विस्तार है वो एशिया और यूरोप महाद्वीप दोनों में होता है। रूस का जो एशियाई भाग है उसको साइबेरिया कहा जाता है। साइबेरिया की बात करते हैं। साइबेरिया उत्तरी एशिया में स्थित है। रूस का मध्य व पूर्वी भाग है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 134 लाख वर्ग किलोमीटर। यूरेशिया के अधिकतर स्टेपी घास मैदान साइबेरिया में स्थित हैं। यूरोप और एशिया का जो सम्मिलित भूभाग है उसको यूरेशिया कहते हैं और आपको पता है कि यूरेशिया में स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। तो जो मैक्सिमम यूरेशिया में जो स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं वो साइबेरिया में ही स्थित हैं। साइबेरिया की विस्तार की बात करें तो पश्चिम में यूराल पर्वत से शुरू होकर के पूर्व में प्रशांत महासागर तक इसका विस्तार है। उत्तर में उत्तरी ध्रुव महासागर से आर्कटिक महासागर तक फैला है। दक्षिण में इसकी सीमाएं कजाकिस्तान, मंगोलिया और चीन से लगती हैं। दक्षिण एशिया की बात करें जिसमें कि हमारा भारत भी शामिल है। दक्षिण एशियाई देश हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की बात करते हैं। देश हैं वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, लाओस, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार और ब्रुनेई। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में इकलौता स्थल रूप देश है लाओस। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी मेकांग नदी है। मेकांग नदी को दक्षिण पूर्व एशिया का डेन्यूब भी कहते हैं। मेकांग नदी जो है कंबोडिया और लाओस के बीच सीमा भी बनाती है। मेकांग नदी कंबोडिया और लाओस के बीच सीमा भी बनाती है।
अब पूर्वी एशिया की बात करते हैं तो पूर्वी एशियाई देश हैं जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, ताइवान। फिर से रिपीट करेंगे, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और ताइवान। मध्य एशियाई देशों की बात करते हैं तो मध्य एशियाई देश हैं किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। मध्य एशियाई देश हैं किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। अब एशिया के स्थलरुद्ध देशों की बात करते हैं तो एशिया के स्थलरुद्ध टोटल 12 देश हैं और वो देश हैं, उनकी बात करते हैं किर्गिस्तान, मंगोलिया, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, लाओस, अज़रबैजान और आर्मेनिया। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, किर्गिस्तान, मंगोलिया, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भूटान, लाओस, अज़रबैजान और आर्मेनिया। कजाकिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। कजाकिस्तान, पिछली परीक्षा में पूछा गया है यह प्रश्न कि कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। एशिया की प्रमुख झीलें, एशिया की झीलों की बात करते हैं। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है और रूस, अज़रबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान ये कैस्पियन सागर से लगने वाले देश हैं। फिर से रिपीट करेंगे, रूस, अज़रबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। यह प्रश्न लगभग बहुत सारी परीक्षाओं में हर बार पूछा जाता है, किन्हीं न किन्हीं परीक्षाओं में ये प्रश्न जरूर रहता है कि कैस्पियन सागर से लगने वाले देश कौन कौन से हैं। तो रूस, अज़रबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। वोल्गा, तेरेक और यूराल नदी कैस्पियन सागर में जल गिराने वाली नदियां हैं। वोल्गा, तेरेक और यूराल, यहाँ पे यूराल थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको सही कर लीजिएगा। अरल सागर कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में स्थित है, कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में स्थित है। पैंगोंग झील भारत और चीन के मध्य स्थित है। वान झील, वान झील बहुत महत्वपूर्ण झील है, यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। टर्की में स्थित है और विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है। विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील वान झील है। बालखस झील, यह कजाकिस्तान में स्थित है, खारे पानी की झील है ये। बैकाल झील बहुत ही महत्वपूर्ण झील है, रूस में स्थित है और ये विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। टोबा झील, टोबा झील इंडोनेशिया में स्थित है, यह मीठे पानी की झील है। टोबा झील इंडोनेशिया में स्थित है और यह मीठे पानी की झील है। अरल सागर, यह कजाकिस्तान व उज़्बेकिस्तान की सीमा बनाती है। इसिक-कुल झील, यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पहली सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? वान झील, वो टर्की में है। दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील इसिक-कुल झील है जो कि किर्गिस्तान में स्थित है। मृत सागर, यह इजराइल में स्थित है और मृत सागर में ही विश्व का सर्वाधिक निम्नतम स्थान जो है वो मृत सागर में ही स्थित है। समुद्र तल से 397 मीटर नीचा स्थान यहाँ का है। अब एशिया की प्रमुख नदियों की बात करते हैं तो एशिया की सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण नदी है यांगत्से नदी, यह चीन में बहती है। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्से नदी। संघाई एवं वुहान शहर इसी के किनारे स्थित हैं। थ्री गॉर्ज डैम भी इसी में स्थित है। मुहाना पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर में जाकर के ये अपना जल गिराती है। इरावती नदी म्यांमार की प्रमुख नदी है। उद्गम माली और नामी नदी का संगम से इसका उद्गम होता है और अंडमान सागर में जाकर के ये जल गिराती है। यांगून शहर जो कि म्यांमार की राजधानी है वह इसी के किनारे स्थित है। साल्विन नदी म्यांमार की प्रमुख नदी है। साल्विन नदी म्यांमार की प्रमुख नदी है और यह म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। मेकांग नदी उद्गम इसका मेकांग नदी का तिब्बत का पठार होता है। मोहाना दक्षिण चीन सागर है इसका। थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम से होकर के बहती है। एशिया का सर्वाधिक जैव विविधता वाला बेसिन भी इसी नदी पर स्थित है, मेकांग नदी पर। सिक्यांग नदी चीन में, सिक्यांग नदी चीन में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम
चेमायुंगमुंग ग्लेशियर से निकलती है। मुहाना इसका बंगाल की खाड़ी में है। चीन, भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। दिबांग और लोहित इसकी सहायक नदियां हैं। एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। चेमायुंगमुंग ग्लेशियर, मुहाना बंगाल की खाड़ी, चीन, भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। तिब्बत में इसे सांगपो नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। दिबांग और लोहित इसकी सहायक नदियां हैं। चाओ फ्राया नदी, यह थाईलैंड की एक प्रमुख नदी है। थाईलैंड की राजधानी इसके किनारे स्थित है। येलो रिवर, इसका उद्गम कुनलुन पर्वत श्रेणी से होता है। इसे चीन का शोक भी कहा जाता है क्योंकि इस नदी में बाढ़ बहुत आती है। अपने कटान और बाढ़ के लिए बहुत प्रसिद्ध है और इसे इसीलिए चीन का शोक भी कहा जाता है। जॉर्डन नदी इजराइल और जॉर्डन की बीच सीमा बनाती है। इजराइल और जॉर्डन की सीमा बनाती है। एनसी नदी जो है ये रूस की एक प्रमुख नदी है। तो ये थे एशिया की महत्वपूर्ण नदियाँ। एशिया महाद्वीप की प्रमुख पर्वत चोटियाँ की बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख पर्वत चोटी, जो कि विश्व की सर्वोच्च चोटी भी है, माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई है 8,898 मीटर। यह नेपाल व तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल में इसे सागर माथा नाम से भी जाना जाता है और ये हिमालय पर्वत में स्थित है। फिर से रिपीट करेंगे। यह नेपाल एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी चोटी की बात करें तो K2 गाडविन ऑस्टिन है। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। पीओके में स्थित है। विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सर्वोच्च चोटी 8,598 मीटर ऊंचाई है। नेपाल व सिक्किम की सीमा पर स्थित है। विश्व की तीसरी सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है और नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है। एशिया महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रेणियों की बात करते हैं तो अराकान योमा पर्वत श्रृंखला। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। यह हिमालय पर्वत का पूर्वी विस्तार है और इसकी सर्वोच्च चोटी है विक्टोरिया। यह भारत की म्यांमार की और सीमा पर स्थित है और यह हिमालय पर्वत का पूर्वी विस्तार है। इसकी सर्वोच्च चोटी विक्टोरिया है। हिमालय पर्वत, इसका विस्तार भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार में है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। कुनलुन पर्वत श्रेणी, यह चीन की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। नानसान, यह भी चीन की एक महत्वपूर्ण चोटी है, पर्वत श्रेणी है। अल्ताई शान, इसका विस्तार चीन, रूस और मंगोलिया क्षेत्र में है। एल्ब्रुज पर्वत, यह ईरान में स्थित है। इसमें एक मृत ज्वालामुखी देवमंद स्थित है। एल्ब्रुज पर्वत में एक मृत ज्वालामुखी स्थित है जिसको देवमंद के नाम से जाना जाता है और एल्ब्रुज पर्वत जो है ईरान में स्थित है। कोह, ये ईरान की पर्वत श्रेणी है। पामीर पर्वत श्रृंखला काफ़ी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इसका विस्तार उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान में है। इस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कोंगुर टग है जिसकी ऊंचाई 7,648 मीटर है। हिंदुकुश पर्वत बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी तेरिचमार है। खैबर दर्रा यहीं स्थित है। खैबर दर्रा के बारे में आपने मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि जो विदेशी आक्रांता होते थे ज़्यादातर वो खैबर दर्रे से ही होकर के भारत आते थे, तो आपने इसको ज़रूर पढ़ा होगा। स्वात घाटी भी इसी का भाग है। स्वात घाटी पाकिस्तान की एक घाटी है जो कि इसी का भाग है हिंदुकुश पर्वत का। पोंटिंग पर्वतमाला और टोरस पर्वतमाला, ये दोनों पर्वतमालाएं टर्की में स्थित हैं। पोंटिंग और टोरस पर्वतमाला के मध्य अनातोलिया का पठार है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनातोलिया का जो पठार है बकरी पालन हेतु प्रसिद्ध है और यहाँ अंगोरा प्रजाति की बकरी मिलती है। सुलेमान पर्वतमाला, सुलेमान पर्वत जो है पाकिस्तान में स्थित है।
किरथर पर्वत पाकिस्तान में, मकरान पर्वत अफगानिस्तान पाकिस्तान और ईरान की सीमा पर स्थित है, मकरान पर्वत। फ्यूजीयामा जापान की महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है। माउंट बामा इंडोनेशिया की पर्वत श्रेणी है। स्टालिन रूस की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी स्टालिन है। अराराल पर्वत इजराइल का सबसे ऊंचा पर्वत अराराल पर्वत है। तो अब बात करेंगे एशिया के मरुस्थल की। एशिया के मरुस्थल की बात करते हैं तो आपको बताना चाहूँगा कि मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, एक शीत मरुस्थल और एक गर्म मरुस्थल। तो पहला मरुस्थल है गोबी का मरुस्थल, मंगोलिया में स्थित है और यह एक शीत मरुस्थल है। थार मरुस्थल भारत में स्थित है। तकलामकान मरुस्थल चीन। दस्ते लूट मरुस्थल ईरान। दस्ते काबिल मरुस्थल ईरान। रूब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब। हेलमंद मरुस्थल अफगानिस्तान। काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान। नजीव मरुस्थल इजराइल। किजुलकुम मरुस्थल कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में स्थित है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया। थार मरुस्थल भारत। तकलामकान चीन। दस्ते लूट ईरान। दस्ते काबिर ईरान। रूब अल खाली सऊदी अरब। हेलमंद अफगानिस्तान। काराकुम तुर्कमेनिस्तान। नजीव इजराइल। किजुलकुम मरुस्थल कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में स्थित है। एशिया महाद्वीप के प्रमुख पठारों की बात करते हैं। पामीर का पठार बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले विगत वर्षों के कई स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम थे, वहाँ का काफ़ी बार इसको पूछा गया है, तो इसको ज़रूर देख लीजिए। पामीर का पठार यह कजाकिस्तान में स्थित है। इसे संसार की छत भी कहा जाता है। संसार की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है। अनातोलिया का पठार जो है ये टर्की में स्थित है। कैंडी का पठार श्रीलंका में स्थित है। सिस्तान का पठार अफगानिस्तान में स्थित है। शान का पठार म्यांमार में स्थित है। एक बार फिर से देख लेते हैं पठारों को। पामीर का पठार यह कजाकिस्तान में स्थित है। इसे संसार की छत कहा जाता है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है। अनातोलिया का पठार टर्की में है। कैंडी का पठार श्रीलंका में है। सिस्तान का पठार अफगानिस्तान में है। शान का पठार म्यांमार में है। एशिया की प्रमुख जल संधियों की बात करते हैं तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जल संधियाँ होती क्या हैं। जल संधियाँ एक संकीर्ण जल राशि जो कि दो स्थलीय भागों को अलग करती है, और जो जल राशि होती है उनको दो जल राशियाँ होती हैं उनको मिलाती है, उन्हें जल संधि कहते हैं। तो पहली जल संधि की बात करें तो पहली जल संधि है पाक जल संधि, जो कि भारत के पंबन द्वीप को श्रीलंका से अलग करती है और मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से मिलाती है। सुंडा जल संधि इंडोनेशिया को सुमात्रा से अलग करता है और हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ता है। सुंडा जल संधि इंडोनेशिया को सुमात्रा से अलग करता है और हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ता है। मलक्का जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। मलक्का जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। हिंद महासागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है। मलक्का जल संधि हिंद महासागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है। बेरिंग जल संधि यूएसए के अलास्का को रूस से अलग करता है। अलास्का को रूस से अलग करता है बेरिंग जल संधि। पूर्वी चुक्की सागर को बेरिंग सागर से जोड़ता है। पूर्वी जो चुक्की सागर है उसको बेरिंग सागर से जोड़ता है। बाबा अल मंदेब यमन को जिबूती से अलग करता है। यमन को जिबूती से अलग करता है। हार्मुज जल संधि यूएई और ओमान को ईरान से अलग करता है। यूएई और ओमान को ईरान से अलग करता है हार्मुज जल संधि। सुगारू जल संधि होकाइडो को होन्शु द्वीप से अलग करता है। सुगारू जल संधि जो है होकाइडो को होन्शु द्वीप से अलग करता है और जापान सागर को प्रशांत महासागर से मिलाता है। जोहोर जल संधि सिंगापुर और मलेशिया को अलग करता है। जोहोर जल संधि सिंगापुर और मलेशिया को अलग करता है और दक्षिणी चीन सागर और अंडमान सागर को मिलाता है। दक्षिणी चीन सागर को अंडमान सागर से मिलाता है जोहोर जल संधि। अब एशिया महाद्वीप से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो एशिया की जनसंख्या जो है 4.5 बिलियन है।
संसार के भूभाग का 29.9% भूभाग एशिया के पास है। विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान बर्खोयांस्क साइबेरिया में स्थित है, जहाँ की औसत तापमान जो होता है -60 डिग्री सेल्सियस होता है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रूस में स्थित है, जो कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। एशिया का सबसे गर्म स्थान तिराज जवी जो कि इजराइल में स्थित है, तिराज जवी इजराइल में स्थित है, यह एशिया का सबसे गर्म स्थान है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम जो कि भारत के मेघालय में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक नारियल के वृक्ष इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक नारियल के वृक्ष इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप का इकलौता ऐसा देश है जहाँ से भूमध्य रेखा निकलती है। विश्व का सर्वाधिक द्वीप समूह वाला देश इंडोनेशिया है। विश्व का सर्वाधिक जो द्वीप समूहों वाला देश है वो भी इंडोनेशिया ही है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है। पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। पूरब का रत्न श्रीलंका को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश श्रीलंका को कहा जाता है। एशिया का हृदय मंगोलिया को कहा जाता है। हाथियों का देश लाओस। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड। विश्व का 29% क्षेत्रफल तथा 60% जनसंख्या एशिया में निवास करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश मालदीव, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप, एशिया का सबसे बड़ा व विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बोर्नियो द्वीप, इंडोनेशिया बोर्नियो द्वीप में ही स्थित है। तो दोस्तों ये रहा एशिया महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन। इसको आप 1 से 2 बार आप देख लीजिएगा और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार के वीडियो को पाते रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर बताएं कि कमेंट में कि किस प्रकार के वीडियो आप पाना चाहते हैं। धन्यवाद।